लेकिन आप रोज क्यों यहाँ हमारे घर पर आ जाती हैं? नहीं मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा काम है जो आपको अपनी बेटी से और वो हो ही नहीं पा रहा है। फहाज, क्या हो रहा है? तमीज से बात करो। सफिया बहन बैठे हैं आप। फहाज माफी मांगो। अम्मी अब घर चले, मैं खुद मिलने आऊंगी आपसे। कोई जरूरत नहीं है, मुझसे इजाजत ली है तुमने। और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं ये मुझे कितना पसंद करती है। यही है ना जो तुम्हें मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाती हैं। फहाज, होश में हो तुम? ये किस तरह बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूं। आप अभी इसी वक्त मना कर दीजिए इन्हें, मना कर दीजिए। ये रोज रोज मेरे घर मुंह उठाकर मत आ जाया करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सलवा की माँ बेटी दी उन्होंने इस घर में, आ सकती हूँ उसकी खैरियत मालूम करने। हाँ तो बेटी की खैरियत पूछने आया करे ना, ऐसे रोज रोज यहाँ आने का तो कोई फायदा नहीं है। इनको तो चाहिए अपनी बेटी को सेटल होने दें यहाँ पर। ठीक है इनका घर हमारे घर के सामने है, लेकिन हमारी भी कोई प्राइवेसी है। इस तरह तो कभी भी सलवा का यहाँ दिल ही नहीं लगेगा। और बहुत अच्छा किया है मैंने, बहुत अच्छा किया है। इनको ये बातें सुना दी हैं, आइंदा एहतियात करेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फहाज, क्या किया है तुमने? बेटा मैं तुम्हें देख रही थी, अलमीर तुमसे किसी बात पर गुस्से का इजहार कर रहा था, तुम कुछ कहना चाह रही थी। अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो, आखिर बात क्या है? आंटी, मुझे पूरा यकीन है मैं अलमीर को जल्दी राजी कर लूंगी। बात तो बहुत मामूली सी है, पर आजकल अलमीर की यही हालत है, छोटी छोटी बात पर हर्ट हो जाता है। वो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। तुम तो जानती ही हो कि उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से इस तरह से रिएक्ट करने लगा है वो। सलवा अलमीर के काबिल ही नहीं थी। गलत जगह दिल लगा लिया था अलमीर ने। मैंने अलमीर को कई बार समझाया, पर सलवा ने तो जैसे उस पर कोई जादू कर रखा। सलवा के सामने अलमीर को कुछ समझ ही नहीं आता था, जैसे दिलो दिमाग पर उसने कब्जा कर रखा। बहुत मासूम है मेरा बेटा। ये तो अच्छा है कि तुम सलवा और अलमीर के बारे में सब जानती हो। अब तो सब कुछ खत्म हो गया बेटा, लेकिन फिर भी अलमीर जिंदगी की तरफ वापस नहीं आ रहा। बहुत मायूस हो गया है, उसने तो जैसे हार मान ली है। बहुत चालाक थी सलवा। दोस्ती की आड़ में उसने ऐसा खेल खेला कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा ही हुआ जो उसकी शादी हो गई। अलमीर बहुत जल्द जिंदगी की तरफ लौट आएगा, इंशाल्लाह। मैं अभी जाकर बात करता हूँ भाई प्लीज, अभी आप गुस्से में हैं, बात मजीद खराब हो जाएगी। आज उसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए हैं। ना जाने मेरी बहन के साथ क्या करता होगा वो। रिलैक्स शेरदन, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। मुझे तो शुरू ही से वहाज के तेवर अलग ही नजर आते थे। कितनी बार तुम लोगों को बताने की कोशिश की, पर हर किसी ने मेरी बात को टाल दिया। ऐसे ही नहीं घबराता था मेरा दिल। मेरी बच्ची, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या गुजरती होगी, कैसे गुजारा करती होगी उसके साथ। सलवा की खामोशी उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो क्या करती वो? यहां बताती भी तो क्या फर्क पड़ जाना था। हाँ, पर हम उसे सिवाय तसल्ली देने को और कर भी क्या सकते थे। बहन है वो मेरी, कैसे छोड़ सकता हूं उसे मैं? भाई अभी आप भी गुस्से में और वहाज भाई भी। पता नहीं क्या बात है, सलवा भी खामोश थी।
हो सकता है वक्त ही गुस्सा हो, उतर जाए तो उन्हें एहसास होगा अपनी गलती का। कि अम्मी भी बहुत शर्मिंदा थी, हमसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बस अम्मी, अब आप उस वक्त तक वहाज के घर नहीं जाएंगी जब तक आपसे माफी ना मांग ले। मेरी बच्ची, देख लिया तुमने, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सब चाहने वालों को तुमसे दूर कर दूंगा मैं। इतना दूर कोई चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सके। और ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। अलमीर, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। अयान कैसी लड़की है? आप अयान को कैसे जानती हैं? एक आध बारी तो मुलाकात हुई है आपकी उससे। वो आई थी। अयान यहाँ आई थी। मैंने उसे मना भी किया था कि घर पे नहीं आना है, फिर क्यों आई वो? क्या हो गया अलमीर, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो भी कह रही थी कि तुम छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हो। और क्या बताया उसने आपको? कुछ नहीं बोला उसने, बस यही बता रही थी कि तुम और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, बस। मम्मा, आप उसे इस बार सख्ती से मना कर देंगे यहाँ आने के लिए। हमारी दोस्ती सिर्फ यूनिवर्सिटी तक है, घर तक के लिए नहीं। मुझे यकीन है कि मैंने मिसेस वहाज को पहले भी कहीं देखा है। इनका बायोडेटा क्या है? ये वही लड़की है। ओह, ये तो इफ्तिखार मर्डर केस की विक्टिम है, सलवा इफ्तिखार। इफ्तिखार अहमद की बेटी और अलमीर की बीवी, बल्कि साबका बीवी। ये वहाज की बीवी कैसे हो सकती है? तो अलमीर की बीवी से शादी की है तुमने, एएसपी वहाज? ये तो बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने रहती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम आज तक अलमीर के पीछे पड़े हो, कहीं इस लड़की से इश्क तो नहीं हो गया था एएसपी वहाज? कुछ तो मिसिंग है, बल्कि बहुत कुछ मिसिंग है। मुझे अब खोज लगाना ही होगा। ये केस बज़ाहिर जितना सीधा नजर आ रहा है उतना है नहीं। एएसपी वहाज, सलवा इफ्तिखार और अलमीर मुराद, तीन कड़ियां आपस में मिल रही हैं। लेकिन और भी कुछ है, और मैं वो पता लगा कर ही रहूंगा। अब तुम बच नहीं सकते एएसपी वहाज।
तो तुम्हारे फादर आए हुए हैं। अलमीर, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे फादर से भी मुलाकात हो जाए। वो एक्चुअली बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक बार जो बात खत्म हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि वो बात दोबारा उन्हें परेशान करे। खत्म हो गई? तुम्हें किसने कहा कि खत्म हो गई है? क्या मतलब? इफ्तिखार मर्डर केस की तहकीकात अभी तक तो खत्म नहीं हुई। मैंने खुद एसपी वहाज को रिपोर्ट भिजवाई है। क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों फैमिलीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उन्होंने मेरे भाई को माफ इसीलिए किया था क्योंकि मैंने उनकी बेटी को तलाक दे दी थी। वाह। I'm really sorry। तुमने बात इतनी अजीब सी की है कि मुझे हंसी आ गई। कोर्ट, कानून, पुलिस सबको अंधा समझा हुआ है क्या? एक जीता जागता बंदा मौत के घाट उतारकर दोनों पार्टीज आपस में कैसे डिसाइड कर सकती है ये मामला? कानून कहीं ना कहीं तो मौजूद है। अब इतना भी अंधा नहीं है कानून। मैं आपकी बात नहीं समझा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैंने ही रिपोर्ट तैयार की थी। तुम्हारे भाई की गन से जो गोली चली थी उससे कत्ल हुआ, इसका कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए उसे रिहा किया गया था। वो बेकसूर था। इश्क था।